अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीनू माइल बाबर। वाक़फ़ियत आमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, होपफुली आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें जहाँ बेशुमार नेमतों से नवाजा, तो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए भी बहुत सारे इंतज़ामात किए। हमारे इर्द गिर्द प्यारे प्यारी सी सीनरीज़ हैं, दरख्त हैं, कहीं पर पहाड़ बनाए, प्यारे से बादल आसमान पर हमारा इस्तकबाल करते हैं, कभी बारिश बरसाते हैं, कभी सूरज आ जाता है हमें रोशनी देने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें जानदार होती हैं, जैसे कि आप और मैं, और जानदार चीज़ों में कुछ और भी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बेजान होती हैं। बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं? जो अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं कर सकती। अब आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आप देख सकेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानदार हैं और वहीं पे बहुत सारी चीज़ें बेजान भी हैं। अब देखें, आपके पास इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, आपने मेज़ पर किताब रखी है, तो कुर्सी, मेज़, किताब, ये सब चीज़ें क्या हैं? बेजान। और हमारे इर्द गिर्द पौधे, ये प्यारी प्यारी सी चिड़िया, ये सब क्या है? ये सब जानदार चीज़ें हैं। तो आज का हमारा सब भी बेजान और जानदार चीज़ों के बारे में है, जिसमें हम सीखेंगे कि जानदार चीज़ों में और बेजान चीज़ों में क्या क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह से हमारे माहौल को मुकम्मल करती हैं। तो चलें अपने सबक की जानिब चलते हैं, अपनी किताबें खोल लें और आगाज़ करते हैं। जानदार और बेजान चीज़ें, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द जानदार और बेजान चीज़ों की शिनाख्त कर सकें, जानदार और बेजान चीज़ों का तसव्वुर बयान कर सकें, जानदार चीज़ों की खसूसियात, खाना, नशोनुमा पाना, हरकत करना, सांस लेना की फ़हरिस्त बना सकें, मखसूस खसूसियात की बिना पर जानदार और बेजान चीज़ों में फ़र्क कर सकें, वजाहत कर सकें कि जानदार चीज़ें किस तरह नशोनुमा पाती हैं और इन्हें हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत क्यों होती है। प्यारे बच्चों, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें या अशिया मौजूद हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जानदार हैं और कुछ बेजान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जानदार चीज़ों के बारे में। जानदार चीज़ें, जो चीज़ें खाना खाने, सांस लेने, हरकत करने और बढ़ने के काबिल होती हैं वो जानदार कहलाती हैं। मसलन जानवर, परिंदे, इंसान और पौधे वगैरह। इन्हें ज़िंदा रहने और बढ़ने या बड़े होने के लिए खुराक, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक पौधे के पास आपको कुछ इंसान यानी कि छोटे से बच्चे, एक जानवर नज़र आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं बेजान चीज़ों के बारे में। आप देख सकते हैं इधर आपको तस्वीर में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या क्या देख सकते हैं आप लोग? एक छतरी, एक टोपी और एक गाड़ी। जो चीज़ें खाना खाने, सांस लेने, हरकत करने और बढ़ने के काबिल नहीं होती वो बेजान कहलाती हैं। मसलन किताब, पेंसिल, कुर्सी और मेज़ वगैरह। बेजान चीज़ों को खुराक, पानी और हवा की ज़रूरत नहीं होती। जानदार चीज़ों की खसूसियात। जानदार चीज़ों में कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। इनमें से अक्सर खसूसियात बेजान चीज़ों में नहीं पाई जाती। आए इनके बारे में जानते हैं। तो बेटे, ये वही खसूसियात हैं जो जानदार चीज़ों और बेजान चीज़ों में फ़र्क करने में हमारी मदद करेंगी। तमाम जानदार चीज़ें हरकत करती हैं, जबकि बेजान चीज़ें हरकत नहीं करती। आप तस्वीर में देख सकते हैं, सबसे पहली तस्वीर में एक घोड़े के ऊपर एक बच्चा सवार है। इंसान और जानवर खुद अपनी टांगों से हरकत करते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। खिलौना कुव्वत लगाने पर हरकत करता है। तीसरी तस्वीर में एक गाड़ी है। गाड़ी खुद से हरकत नहीं कर सकती। जानदार अशिया की जिसामत में इजाफा होता है, बेजान अशिया की जिसामत में इजाफा नहीं होता। आप दो तस्वीर देख सकते हैं। एक तस्वीर में आपको कुछ चूज़े और मुर्गी नज़र आ रही हैं और एक तस्वीर में आप एक किताब को देख सकते हैं।
चूज़ा बड़ा होकर मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। किताब कभी बड़ी नहीं होती। जानदार अशिया खुराक खाती हैं और सांस लेती हैं, जबकि बेजान अशिया ना तो कुछ खा सकती हैं और ना ही सांस ले सकती हैं। यहाँ पे भी आप दो तस्वीर देख सकते हैं। एक तस्वीर में एक फैमिली टेबल के गिर्द खड़ी है और वो खाना खा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आप एक गुड़िया को देख सकते हैं। हम खाना खाते और सांस लेते हैं। गुड़िया ना खाना खाती है और ना सांस लेती है। जानदार अशिया अपनी नस्ल आगे बढ़ाती हैं, जबकि बेजान अशिया अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती। अब फिर से आप दो तस्वीर देख सकते हैं। एक तस्वीर में आपको एक फैमिली पिक्चर नज़र आएगी और दूसरी तस्वीर में आपको एक बस और कार। इंसानों के बच्चे होते हैं, गाड़ियों के बच्चे नहीं होते। जानदार कैसे बढ़ते हैं? जानदारों को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। हवा में जानदार सांस लेते हैं। पानी और खुराक से उनके जिस्म को बढ़ने में मदद मिलती है। तो चलें अब चलते हैं सबक के जायज़े की तरफ। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इनमें से कौन सी चीज़ बेजान है? पौधा, किताब, बिल्ली। किताब। कौन सी बेजान चीज़ पौधों से बनती है? कुर्सी, हार, साइकिल। कुर्सी। कौन सी चीज़ जानदार है? गाड़ी, लैपटॉप, परिंदा। परिंदा। कौन सी चीज़ खुद ब खुद हरकत कर सकती है? तितली, खिलौना, बस। तितली। जानदार चीज़ें हरकत नहीं करती, खा पी कर बड़ी हो जाती हैं, महसूस नहीं करती, खा पी कर बड़ी हो जाती हैं। दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगहें पुर करें। आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इनकी मदद से इन खाली जगहों को पुर करेंगे। जानवर हैं, जानवर जानदार हैं। खिलौने बेजान चीज़ें हैं। जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है। जानवरों के अलावा पौधे भी जानदार हैं। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें। 5 जानदार और 5 बेजान चीज़ों के नामों की फहरिस्त बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देख के खुद से 5 जानदार और 5 बेजान चीज़ों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी आपकी यहाँ पे मदद करूँगी और आपको 5-5 चीज़ें बता दूँगी। जानदार चीज़ें: दरख्त, चिड़िया, तितली, बिल्ली। आपके दोस्त का नाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आमना या कोई भी आप यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। बेजान चीज़ें: कुर्सी, मेज़, किताब, कार, खिलौना। दर्ज झेल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। क्या बेजान चीज़ें खुद ब खुद हरकत कर सकती हैं? नहीं, बेजान चीज़ें खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती। क्या बेजान चीज़ें गर्मी सर्दी महसूस करती हैं? नहीं, बेजान चीज़ें गर्मी सर्दी महसूस नहीं करती। क्या पौधे जानदार हैं या बेजान? पौधे जानदार हैं। क्या सिर्फ इंसान ही सांस लेते हैं? नहीं, पौधे और जानवर भी सांस लेते हैं। 2 बेजान चीज़ों के नाम बताएं जो इंसान की बनाई हुई हों। कुर्सी, कार। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर कोई सी 2 चीज़ें लिख सकते हैं। पौधे और जानवर कुदरती चीज़ें हैं या इंसान की बनाई हुई? पौधे और जानवर कुदरती चीज़ें हैं। क्या बेजान चीज़ें भी सांस लेती हैं? नहीं। इंसान के अलावा 2 जानदारों के नाम बताएं। पौधे, जानवर। आपकी साइकिल हरकत करती है, क्या ये जानदार चीज़ है? नहीं, साइकिल जानदार चीज़ नहीं है, क्योंकि साइकिल तो आप अपनी टांगों की मदद से खुद चलाते हैं। क्या पौधों के भी बच्चे होते हैं? नहीं, पौधों के बच्चे नहीं होते। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। 3 ऐसी खसूसियात बताएं जो जानदारों में पाई जाती हैं लेकिन बेजान चीज़ों में नहीं। खुद से हरकत करना, खाना खाना, सांस लेना। जानदार और बेजान चीज़ों में क्या फ़र्क है? जानदार चीज़ें खाना खाने, हरकत करने, सांस लेने
और बढ़ने के काबिल होती हैं, जबकि बेजान चीज़ें इन सब चीज़ों के काबिल नहीं होती। कोई सी 3 बेजान चीज़ों के नाम लिखें। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, जैसा कि कुर्सी, किताब, कार। जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा, पानी, खुराक। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने सीखा कि हमारे इर्द गिर्द कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें जानदार जबकि कुछ चीज़ें बेजान चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब कुछ सीखा है और आज जब आप घर जाएंगे तो आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के उनमें फ़र्क करने के काबिल होंगे और आप बता सकेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द ऐसी हैं जो जानदार हैं, जो चल फिर सकती हैं, हरकत कर सकती हैं, खा पी सकती हैं और खाने पीने के बाद बढ़ सकती हैं। और आप ये भी बता सकेंगे कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेजान हैं, जो ना तो खुद से हरकत कर सकती हैं, ना वो खाना खाती हैं और ना ही वो बढ़ती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द ही फिर से एक मज़ेदार सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।